बेवफाई इश्क की महफिल में आज फिर एक दीवाना हाजिर है। दोस्तों, आज की यह कहानी शिवांगी और राजवीर की है। शिवांगी बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही शरारती थी। उसी शहर में राजवीर भी रहता था अपनी माँ के साथ। शिवांगी और राजवीर दोनों एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। शिवांगी अक्सर राजवीर से अपने छोटे मोटे काम करवा लेती थी और बदले में मुस्कुराकर राजवीर को थैंक यू कह देती थी। बस इतने में ही राजवीर बहुत खुश हो जाता था। एक दिन की बात है, दोनों कॉलेज से साथ साथ घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में खूब जोरों की बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत ही छोटा था, इसीलिए बारिश की बूंदें उन पर गिर रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ गए। शिवांगी को अपने इतने करीब पाकर राजवीर अपने जज्बातों पर काबू न रख सका और उसने उसी वक्त शिवांगी को अपने दिल की बात कह दिया। तभी शिवांगी वहां से मुस्कुराते हुए चली गई और इसी तरह धीरे धीरे राजवीर का प्यार परवान चढ़ने लगा। वैलेंटाइन का दिन था। राजवीर कॉलेज के बाहर शिवांगी का इंतजार कर रहा था। पर उस दिन शिवांगी बहुत देर से कॉलेज आई। शिवांगी को देख राजवीर बहुत नाराज होकर बोला, तुम आज के दिन इतनी देर से क्यों आई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह सुनकर शिवांगी मुस्कुराते हुए बोली, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ थी। मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहती हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। शिवांगी की इस प्यारी सी बात सुनकर राजवीर अपना सारा गुस्सा भूल गया और शिवांगी को गले से लगा लिया। एक दिन की बात है, दोनों साथ साथ कॉलेज से घर लौट रहे थे। तभी राजवीर ने शिवांगी से कहा, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम मुझे अगर ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। शिवांगी ने तुरंत राजवीर के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, जाने मन, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। मैं बहुत जल्द ही अपने घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। यह कहकर शिवांगी अपने घर चली गई। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। शिवांगी अब राजवीर को इग्नोर करने लगी थी। शिवांगी के इस बदले हुए स्वभाव से राजवीर बहुत परेशान था। एक दिन की बात है, कॉलेज से घर लौटते हुए राजवीर ने शिवांगी को रास्ते पर रोका और उसने शिवांगी से पूछा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? आखिर क्या बात है? तभी शिवांगी ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ और कुछ नहीं। यह सुनकर राजवीर का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोला, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, पर मुझे इस तरह मत छोड़ो। फिर शिवांगी ने धीरे से बोला, देखो राजवीर, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो।
मैं किसी और से प्यार करती हूँ और हमारे घर वालों ने हमारी शादी पक्की कर दी है। वैसे अगर तुम चाहो तो हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। यह सुनते ही राजवीर जोर जोर से रोने लगा। फिर शिवांगी ने उसे बहुत समझाया और अपनी शादी का कार्ड राजवीर के हाथ में देते हुए बोली, तुम मेरे शादी में जरूर आना। यह कहकर शिवांगी वहां से चली गई। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। शिवांगी का शादी का दिन भी आ गया। शिवांगी को यकीन था कि राजवीर उसकी शादी में जरूर आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। राजवीर शादी में नहीं आया, पर हाँ, राजवीर का भेजा हुआ एक गिफ्ट शिवांगी को मिला। शिवांगी ने अपने हाथों से उसे खोला और उसे खोलते ही वह बेहोश हो गई। गिफ्ट में और कुछ नहीं बल्कि खून से लथपथ राजवीर का दिल रखा हुआ था और साथ में एक लेटर जिसमें लिखा हुआ था, अरे पगली, अपना दिल तो लेती जा, वरना अपने पति को क्या देगी। जो मैंने सहा किसी ने सहा ही नहीं, तेरी बेवफाई पे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। जा जिससे मर्जी इश्क लड़ा ले तू, तुझे रोकने वाला अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। तुझे रोकने वाला अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार है, जो हमको, आपको, हर किसी को होता है। पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, दोनों सही तो घर वाले गलत। पर क्या कभी प्यार गलत होता है? तो दोस्तों, प्यार करो, पर उस प्यार के साथ कभी खिलवाड़ मत करो।